भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा आज निकलेगी और इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। गुरुवार को पूरे विधि विधान के साथ विहगृह में नेत्रदान और साथ ही पूजा की गई। मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। पूजा हवन के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया। रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में भव्य मेला लगता है और यहाँ सुरक्षा भी चाक चौबंद रहती है। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। ट्रैफिक रूट में भी कड़े बदलाव किए गए हैं और साथ ही प्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी वे जाएंगे। साथ ही 9 दिनों तक वे वहीं रहेंगे, फिर घूरती रथ में उनकी वापसी होगी। जगन्नाथ में मंदिर में पिछले 333 सालों से लगातार रथ यात्रा की परंपरा निभाई जा रही है। मंदिर में आज काफी भीड़ है और इसकी वजह यह है कि भगवान जो है तमाम श्रद्धालुओं के बीच आए हैं, दर्शन दे रहे हैं और 1691 ईस्वी से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है और ये 324वां साल है। आप देखेंगे काफी भीड़ है, श्रद्धा और भक्ति का जो जन सैलाब है वो यहाँ दिखाई पड़ रहा है और जाहिर सी बात है ऐसे समय में तमाम जो श्रद्धालु पहुंचे हैं तो अपने अपने मन में जो है एक मनोकामना लेकर यहाँ पहुंचते हैं और जब अवलोकन करते हैं तो तमाम चीजें जो हैं एक संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण होता है। तो ये देखेंगे काफी लंबी लाइन है, भीड़ है और धीरे धीरे करके जो कारवां है वो आगे बढ़ रहा है। श्रद्धा आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हाथ जोड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक विश्वास है और ये यहाँ तमाम जो श्रद्धालु आते हैं उनको देखेंगे किस तरह से हाथ जोड़े हुए। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है। आज जब रथ यात्रा निकलेगी और मेला लगा है और पूरे 42 एकड़ में जो है यहाँ मेला परिसर है, तो एक पूरी रांची और पूरे राज्य से लोग यहाँ पहुँचते हैं। दूसरे राज्यों से भी यहाँ लोग पूजा करने पहुँच रहे हैं। तो आस्था का एक हम कह सकते हैं बड़ा केंद्र जो है जगन्नाथपुर मंदिर है। तो यहाँ देखेंगे भगवान का जयकारा लग रहा है और यही जो है जगन्नाथपुर मंदिर की खासियत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। जगन्नाथपुर के ऐतिहासिक रथ मेले में कई परंपराएं देखने को मिलती है और उसी में से एक परंपरा है, जिन घरों में शादियां हुई होती है उन घरों के लोग मोरी यानी कि दूल्हे का सेहरा लेकर के जगन्नाथपुर मंदिर में आते हैं और दान करते हैं। क्या कुछ है इसके पीछे का तर्क, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंजनी कुमार। धुर्वा के जगन्नाथपुर मंदिर में काफी भीड़ है और पूरा मेला परिसर जो है कलरफुल है और इस कलरफुल मेला में कुछ परंपराएं भी हैं जो आज भी जीवंत हैं। तो वो परंपरा ये है, यहाँ देखेंगे जिन घरों में शादियां होती हैं वो अपने घर का जो मौरी है वो यहाँ दान करते हैं और पूजा करते हैं। ये बांस की पूजा करते हैं और ये बांस की पूजा क्यों करते हैं ये तमाम चीजों को लेकर हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये परंपरा झारखंड में दिखती है और ये अनोखी परंपरा है। दीदी सबसे पहले अपना नाम। बिमला देवी। ये जो मौरी दान करने की परंपरा है और इसके साथ बांस है, क्या दोनों का संबंध है? मौरी बांसे से संबंध है कि जब शादी करता बेटा का चाहे बेटी का तो वो मोरी यहाँ जगन्नाथपुर में ही लाके सराया जाता है। इसको बोलते हैं कि मैंने उन लोग आशीर्वाद लेता है कि 1 से कई सौ घर परिवार बाल बच्चा आगे बढ़े, मैंने इसीलिए मोरी यहाँ सराया जाता है। बांस जो है वो वंश वृद्धि का वंश बने एक मैंने बढ़ंती का है बांस, देखते नहीं है बांस बड़े, इसीलिए यहाँ पर कोई को तो फेंक भी देता है, कहीं कहीं को नियम तो जानता नहीं और जो जानता है वही पर करेगा नियम से। फिर ये मौरी को क्या कर वही बने जो है ना क्या बोलते हैं, हम लोग का तरफ में नामकुम नदी है वहाँ पर सब ठंडा कर देता है। तो ये मेला के समय ही क्यों होता है? इस 1 साल में जगन्नाथपुर का मेला ही में मैंने परंपरा चला हुआ है दादा परदादा से, तो हम तो उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो उन लोग किए वो हम लोग कर रहे हैं। ये देखेंगे ये एक ऐसी परंपरा है जहाँ भगवान जगन्नाथ से ये विनती होती है कि घर परिवार बढ़े,
वंश वृद्धि हो। तो जहाँ मेले में अलग अलग रंग दिख रहे हैं, तो ये भी परंपरा का एक अनोखी जो परंपरा है वो हम आपको दिखा रहे थे। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अंजनी कुमार, रांची। हमारे सहयोगी अंजनी सीधे राजधानी रांची के जगन्नाथपुर मंदिर परिसर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी का रुख करेंगे और वहां की तस्वीरें टटोलने की कोशिश करेंगे। अंजनी, देखिए तस्वीरें आपने भेजी और साथ ही कई तरह की परंपराओं के बारे में भी आप जानकारी दे रहे थे हमें। अभी दूल्हे के सेहरे के बारे में जो परंपरा चली हुई आ रही है उसके बारे में भी हमने तस्वीरें देखी। अब ऐसे में कई तरह की परंपराएं और भी वहां पर होंगी, लोगों में भी खूब उत्साह होगा। अभी फिलहाल वहां की तस्वीरें क्या कुछ, तैयारियां कितनी, क्योंकि अब रथ यात्रा शुरू होगी, तो ऐसे में लोग कितने तैयार हैं? देखिए, रथ यात्रा में अभी थोड़ी देर है और रथ को अभी जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जैसे आगे दिन बढ़ रहा है और अगल बगल के, रांची के अगल बगल का जो इलाका है उन तमाम जगहों से लोग पहुंच रहे हैं। आपने परंपरा की बात की, तो एक तो मौरी की जो परंपरा है वो हमने दिखाई। देखिए, जगन्नाथपुर मेला एक ऐसा बड़ा बाजार के तौर पे है। यहाँ आपको झारखंड की संस्कृति से जुड़ी तमाम चीजें मिलेंगी। और विशेष करके बात करेंगे तो जो झारखंडी जो वाद्य यंत्र है, ढोल है, नगाड़ा है, मांदर है, ये तमाम चीजें यहाँ मिलती हैं। और एक अवसर होता है, जो इनके शौकीन हैं, जो इन वाद्य यंत्रों से मोहब्बत करते हैं, बजाते हैं, वो तमाम लोग आते हैं यहाँ पे। और ये जो वाद्य यंत्र की जो मैंने बात की, वो लोग खूंटी से आते हैं, सिमडेगा से आते हैं, और जमशेद पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका है, कोल्हान का जो क्षेत्र है, वहाँ से लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो एक ये जो मेला का जो क्षेत्र है, मैंने पहले भी बताया कि लगभग 42 एकड़ में पूरा बाजार जो है लगा है। और यहाँ पे आपको बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, उड़ीसा से कई व्यवसायी आते हैं और यहाँ अपना कारोबार करते हैं। तो जहाँ एक तरफ आस्था है तो वहाँ एक बड़ा बाजार भी है। और इन चीज के बीच में यहाँ भीड़ भी बहुत है। तो भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, इसके अलावा सिविल ड्रेस में पुलिस है, और सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और ड्रोन से निगरानी हो रही है। और एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि कैसे ग्रामीण इलाकों से लोग अब मेले की ओर बढ़ रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, ये कनेक्ट करता है कई इलाकों से। अब जो इधर से जो आ रहे हैं वो मांडर से, बुंडू से, तमाल से, तमाम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और ये भीड़ अब धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस मेले का बेहद खास अवसर होता है, जहां आप भगवान के दर्शन करेंगे, वहीं आपको जो आपकी जरूरत की जो चीजें हैं और झारखंड की कला संस्कृति से जुड़ी जो चीजें हैं वो आपको अवेलेबल है। तो यहाँ आपको मेला में वो तमाम चीजें मिलेंगी जो आज के समय में बाजारों में बिकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ मेला में ही मिलेगा, और वो है झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़ी जो सामान है, कोई उत्पाद है। और यहाँ हमने ये भी देखा है कि जो झारखंड के जो वस्त्र हैं, अलग अलग जो डिजाइनदार वस्त्र, वो तमाम चीजों का बाजार यहाँ लगा है। एक तस्वीर ये भी है कि सामने आप देखेंगे तो मिठाइयों की बड़ी दुकान है, और ये जो है ये वो लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस मेले में आते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं। तो इसमें आपको गाजा भी मिलेगा और बालूशाही भी मिलेगा, खाजा भी मिलेगा और लड्डू भी मिलेगा, पेड़ा भी मिलेगा। तो ये मेले का एक रौनक है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप मेला आए हैं और इन चीजों को आपने नहीं खाया है तो कहा जाता है कि मेला आना अधूरा होता है। तो ये देखेंगे जो कारीगर हैं वो लगातार चीजों को बना रहे हैं
और जाहिर सी बात है यहाँ आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। कहाँ से आए हैं भैया आप लोग? हम भुरकुंडा, अच्छा, भोजपुरिया से। हाँ, रामगढ़ जिला। कब से आ रहे हैं? यहाँ हम लोग 30 साल 30 साल से। से अपना याद से आ रहे हैं, अपना याद से आ रहे हैं। क्या क्या है या कैसे है? गाजा, बलसाही, छेना, लड्डू, बर्फी। तो ये देखेंगे सोनल, अलग अलग जो मिठाइयाँ हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट करता है और जो भी लोग आते हैं तो इन चीजों का सेवन करते हैं। बिल्कुल अंजनी, और देखिए रथ यात्रा खुद में बहुत अनोखी और खुद में बहुत खास होती है। अब ऐसे में रथ यात्रा को लेकर के कई तरह की मान्यताएं पहले से भी प्रचलित है। रथ यात्रा में रथ को खींचने की एक खास मान्यता बताई जाती है कि लोग जो भी वहां पर पहुंचते हैं अंजनी, उनके मन में ये जरूर ख्वाब और ये ख्याल जरूर आता है कि एक बार हमें भी इस रथ को खींचने का या फिर इस रस्सी को छूने का अवसर प्राप्त हो जाए। इसके पीछे की क्या कुछ मान्यता? देखिए, ये यदि आप पूरी का जो रथ यात्रा है और जो रस्सी खींचने की जो परंपरा है वो जरूर ये दिखाता है कि आप यदि रस्सी खींचते हैं तो जो जीवन में जो कष्ट है वो समाप्त होते हैं। जी चलिए अंजनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। देखिए, एक अंजनी, आप अपनी बात पूरी करिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।